नमस्कार, फर्स्ट बिहार देख रहे हैं आप और मैं शशिभूषण। अगर इस खबर में आपके साथ जुड़ने जा रहा हूं तो सबसे पहले एक बात बता दूं कि जो फर्स्ट बिहार पे खबरें होती हैं वो तथ्यों के आधार पर होती हैं। बाइट्स जो बयान होते हैं नेताओं के उनके आधार पर होती है और जो आधिकारिक वर्जन होता है उसके आधार पर होती है। लेकिन आधिकारिक तौर पर खबरों के अलावे कई ऐसी खबरें भी होती हैं सत्ता और सियासत के गलियारे में, जिन खबरों को चलाने का या बताने का कोई बहुत बड़ा आधार नहीं होता है, लेकिन सियासी गलियारे में, सत्ता के गलियारे में उस खबर की चर्चा बनी रहती है। आज आपके साथ हम एक ऐसी शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम ऐसी ही खबरों को आपके सामने लेकर के आएंगे, आपको किस्सा भी बताएंगे। और हालांकि फर्स्ट बिहार इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करेगा, लेकिन सियासी गलियारे में, सियासत के साथ साथ सत्ता के गलियारे में जो हलचलें होती हैं और जो चर्चा कुर्ताधारियों के बीच या अधिकारियों के बीच चलती रहती है, उसी गलियारे से हम खबर लेकर के आएंगे। आज हम आपको जो खबर बताने जा रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि कानाफूसी के सेक्शन में जो सबसे पहली खबर आपके सामने लेकर आ रहे हैं, दरअसल वो एक राजा की कहानी है। राजा का इमेज जो है बहुत नीट एंड क्लीन है। उनको आइडियल मानने वाले लोगों की कमी नहीं है। कुर्ताधारियों की एक बड़ी जमात है जो उनको अपना आदर्श मानती है और इसलिए मानती है कि उनके व्यक्तित्व में वो सारी चीजें दिखती रही हैं। लेकिन राजा पिछले कुछ अरसे से अलग अलग वजहों से चर्चा में रहे हैं और आज जो आपको किस्सा बताने जा रहे हैं, दरअसल वो राजा के उसी महफिल से जुड़ी हुई है या वहीं से निकल करके आई है जिस किस्से को हम सामने रखने जा रहे हैं। बिना वक्त जाए कि आपको बताते हैं, राजा ने चंद रोज पहले एक महफिल सजाई थी, मतलब एक बैठक थी और उसमें तमाम उनके चाहने वाले या जो दरबार के लोग हैं वो शामिल थे। बड़े मसले पे चर्चा होनी थी, बड़ा महत्वपूर्ण था राजा के सामने तमाम उनके कुर्ताधारी समर्थकों का, नेताओं का होना। और उस बीच राजा जी बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल गए जो इस वक्त बिहार के सियासी गलियारे में और खास तौर पे राजा जी के उस महफिल में मौजूद लोगों के बीच, कुर्ताधारियों के बीच चर्चा का कारण बना हुआ है। दरअसल हुआ ये कि राजा जी अपनी महफिल में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के और प्रजनन दर को लेकर के बात रख रहे थे। तो जो विरोधी खेमा है उसकी तरफ से तमाम जो बातें कही जाती हैं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के, उस पर उन्होंने अपनी बात रखी और उसके बाद वो प्रजनन दर की चर्चा करने लगे। अब जाहिर है, प्रजनन दर की चर्चा अगर होगी तो स्त्री और पुरुष दोनों के संबंधों की बात होगी, उनके रिश्तों की बात होगी, बच्चे जो जन्म लेते हैं उनकी संख्या कितनी हो उस पर बात होगी। तो यही सब बात जो है वो राजा अपनी महफिल में सामने रख रहे थे। लेकिन इसी दौरान अपनी बात रखते रखते वो कुछ ऐसा कह गए जो इन दिनों चर्चा का कारण बना हुआ है और इसको लेकर के खूब कानाफूसी हो रही है। कोई आधिकारिक तौर पे कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन चर्चा उस बयान की खूब हो रही है। दरअसल हुआ ये कि राजा जी बोलते बोलते प्रजनन दर पे ये बोल गए कि जो मर्द हैं, जो पुरुष हैं, वो क्या करना चाहते हैं ये सबको पता है। बड़ी जिम्मेदारी या बड़ी जवाबदेही जो है वो महिलाओं की होती है। हालांकि हम जो आपको बात ढके छुपे अंदाज में बता रहे हैं, दरअसल वो राजा जी ने महफिल में बहुत साफ साफ कही थी और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था वो शब्द हम आपके सामने नहीं कह सकते हैं, ये हमारी मजबूरी है और हम अपने दर्शक वर्ग को समझते हुए वो बात खुलकर आपको नहीं बता सकते हैं। लेकिन जो हमारे दर्शक हैं, फर्स्ट बिहार के दर्शक हैं, उनको समझ में आ रही होगी बात कि दरअसल किस डायरेक्शन में, किस दिशा में राजा जी ने बात कही होगी। जो पूरी महफिल थी उसके सामने राजा ने जब इस बात का जिक्र किया, पुरुषों को जिम्मेदार ठहराया, मर्दों के ऊपर सवाल उठाया और औरतों या महिलाओं की जवाबदेही या जिम्मेदारी बताई और जिस अंदाज में बताई उसका अंदाजा उस महफिल में मौजूद राजा को आदर्श मानने वाले किसी भी शख्स को नहीं था।
सभी अवाक रह गए, सभी सन्न रह गए। और सबसे बुरी स्थिति उस महफिल में मौजूद उन महिलाओं की हुई जो उस कुर्ताधारियों की जमात में शामिल हैं। और हालांकि जो पुरुष कुर्ताधारी हैं वो भी कम नहीं झेपे। और महिला और पुरुष जो उस महफिल में मौजूद थे, राजा के उस बयान के बाद वो नजरें नहीं मिला पा रहे थे। और हमने पूछा कि अगर प्रजनन दर को, मतलब जब कानाफूसी के तहत ये बात हमारे कान तक पहुंची, फर्स्ट बिहार तक पहुंची, तो हमने उस जमात में बैठे, उस महफिल में बैठे कुछ लोगों से पूछा कि प्रजनन दर पर अगर राजा ने ये बात कह दी तो उसमें बुरा क्या है। उन्होंने कहा कि आप वहां नहीं थे, इसलिए आपको शायद नहीं समझ में आ रही है बात कि किस अंदाज में और राजा क्या बोल गए। आप अगर रहते तो शायद आप भी झेप जाते। हमको नहीं पता क्या स्थितियां रही, परिस्थितियां रही, लेकिन चर्चा और कानाफूसी खूब हो रही है राजा साहब के उस बयान के। और यह भी चर्चा हो रही है कि जो राजा पहले ऐसे नहीं थे वो अब क्यों ऐसा बर्ताव करने लगे हैं और वैसी बातों को खुले मन से क्यों कहने लगे हैं जिसके लिए उनका व्यक्तित्व, जिसकी पहचान नहीं रहा है, उनके व्यक्तित्व का वो हिस्सा नहीं रहा है। तो झेपने की स्थिति हो गई। और अब जो आलम है वो ये कि सियासत के गलियारे में और कुर्ताधारियों की जमात में राजा साहब का वो बयान जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। उसको लेकर के कानाफूसी हो रही है, तरह तरह की बातें हो रही हैं। सियासत में ऐसी बातें कभी कभी हो जाती हैं, लेकिन आजकल राजा इसी तरह के बयानों को लेकर के, इसी तरह के क्रियाकलापों को लेकर के चर्चा में है। अगर हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं तो उनको पता है जो खबर हम बताते हैं वो कई खबरें सूत्रों के आधार पर होती हैं और कई खबरें ऐसी होती हैं जो सत्ता और सियासत के गलियारे में चर्चा में तो होती हैं, लेकिन उनको कोई आपको बताता नहीं है। तो आज से ये शुरुआत हमने कर दी है फर्स्ट बिहार के साथ। आप तमाम दर्शक जो जुड़े हुए हैं इस खबर पर, वो अगर बिहार की राजनीति को, सत्ता को समझते हैं तो राजा को भी जानते होंगे, राजा के बारे में समझ रहे होंगे और बाकी चीजें भी समझ रहे होंगे। ऐसे ही और खबरें आपके लिए हम लगातार लाते रहेंगे। हमारी खबरों के साथ प्यार बनाए रखिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा। खबर अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। फर्स्ट बिहार के पेज को आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर हैंडल को और साथ ही साथ www.firstbihar.com को आप विजिट कर सकते हैं ताजा तरीन खबरों के लिए। हमारे इस नए सेगमेंट में, कानाफूसी में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।